मेरी पैदाइश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है, जहाँ 0% हिंदू थे। मुझसे ज़्यादा किसने खोया होगा इसमें? मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जवानी के साथी सब नाराज़ हैं। अगर मैं भी सच नहीं बोलूँगा, जिस आदमी ने 5वीं क्लास तक कुरान शरीफ पढ़ लिया था, तो हिंदुओं में फिर सच बोलेगा कौन भाई? हिंदू में 2 लोगों को पकड़ लिया, हिंदू का आतंकवाद पता चल गया, लेकिन पूरी दुनिया में फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं, धर्म नहीं होता साहब आतंकवाद का। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। हम चीजों को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम जब समझेंगे तो हमारे पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, हमारे किसी से संबंध टूट जाएंगे। अगर झूठ पे बुनियादों पे संबंध रखे हैं तो न बने तो बेहतर है। और इस लड़ाई में मेरी पैदाइश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है, जहां 0% हिंदू थे। मुझसे ज्यादा किसने खोया होगा इसमें? मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जवानी के साथी सब नाराज हैं। अगर मैं भी सच नहीं बोलूंगा, जिस आदमी ने 5वीं क्लास तक कुरान शरीफ पढ़ लिया था, तो हिंदुओं में फिर सच बोलेगा कौन भाई? लिहाजा इस ग्रंथि से बाहर निकलिए कि हमें किसी को खुश करना है, और उसकी खुशी जब तक है तब तक ही आप महान हैं। अगर वो खुश नहीं हुआ तो हम कम्युनल हो जाएंगे। जिस आदमी को आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता, अपने पूरे पढ़ाई के दरमियान आज कुछ सच बोलने पे कुछ लोग मुझे आरएसएस का दलाल कहते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद का कहते हैं, और कोई कुल मिला के 1000-1500 गालियों से मैं हर दिन मुझे नवाजा जाता है, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है मेरे भाई। मुझे अच्छा दिखना नहीं है। मेरी सारी कोशिश यह है कि जो मैं 2-3 चीज़ें आपको कहूँ, उसको आप जाकर के पढ़िएगा और ये पूछिएगा अपने उन शांति प्रिय धर्म के मानने वाले लोगों से कि भाई 1400 साल के इतिहास में तुमने यहूदियों से नफरत की, यजीदियों से नफरत की, काफिरों से नफरत की, हिंदुओं से नफरत की, लेकिन ये तो बताओ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल-बगदादी जो है, पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा दारुल इस्लाम जो कायम करना चाहता है, ज़रा ये तो पूछो उन लोगों से कि भाई जिन यहूदियों ने, जिन काफिरों ने, जिन यजीदियों ने, जिससे तुम्हें नफ़रत है, जिसके ख़िलाफ़ तुम अपना इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, इस्लाम की हुकूमत नाफिज करना चाहते हो, 1400 साल में न तुमने कोई बंदूक बनाई है, न कागज़ बनाया है, न पेन बनाया है, न कपड़ा बनाया है। बेशर्मो, ज़रा ये तो सोचो कि अगर यहूदी की गन न हो तुम्हारे हाथ में, काफिर का बनाया हुआ कागज़ न हो, इटली की इंक ना हो, तो तुम्हारा कुरान शरीफ भी जो है एक काफिर के बनाए कागज पे छप रहा है। तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो भाई? जिस AK-56 को लेकर तुम खड़े हुए हो वो भी यहूदी की बनी हुई है, तुम उन्हीं के खिलाफ जंग करना चाहते हो। ये तो बताओ 1400 साल में तुमने क्या ईजाद किया, इस दुनिया को क्या दिया, इस दुनिया के सिविलाइजेशन को तुमने क्या दिया? एक ऐसी बात बता दें जिससे लगे हाँ हमको फक्र हो कि साहब इस कौम ने भी कुछ दिया है। आपने क्या दिया है? आप जहां रहते हैं आप उसी में छेद करते हैं, जो आपको शरण देता है उसी को आप मारते हैं। और जिन लोगों ने अभी किसी वक्ता ने यह कहा कि मुसलमान जो कुछ हैं वो ख़राब हैं और अच्छे हैं, ये कोई आम का अचार नहीं कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अचार या तो पूरा ख़राब होता है या पूरा अच्छा होता है, ये कुछ नहीं है। नहीं, वो आपके लिए नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्या कोई दुनिया का मुसलमान
दुनिया का मुसलमान ये डिनाई कर देगा कि कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र हुआ है और उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जो लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक हिपोक्रेट को कहते हैं, डिसबिलीवर हैं, उनको घात लगा के तुम मारो। कौन सी किताब दुनिया में ऐसी है मज़हब की जो किसी को मारने, किसी को काटने का हुक्म देती हो? जब किताब के अंदर प्रॉब्लम है और उस किताब को कोई डिनाई नहीं करना चाहता, उस किताब में 1400 साल से जो जेर ज़बर है, नुक्ता है, ऊपर है, नीचे है, जब उसको नहीं बदला जा सकता तो आप चाहते हैं कि उसको पढ़ने वाले लोग क्या गीता का भजन करेंगे? वो जो लिखा है वही कर रहे हैं। लिहाजा वो तो ट्रू मैं फॉलोअर मानता हूं कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई, तो आप अपनी कंफ्यूजन है उसके लिए उसको क्यों दोष दे रहे भाई? उसका फंडा क्लियर है, उसने नहीं कहीं कुछ कहा। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहाँ है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज़ ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? उसकी किताब का डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन नहीं है। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि पहले खलीफा अबू बकर, मोहम्मद की तीसरी शादी जिस मोहतरमा से हुई थी उनका नाम था आयशा, उनकी उम्र 7 साल थी, 6 साल थी, इस पे डिबेट है, लेकिन अगर मैं 7 साल भी मान लूँ, उनके वालिद साहब पिताजी ज़िंदा थे और जो पहले खलीफा बने वो आयशा के अब्बा थे, उनका नाम था अबू बकर। ज़रा पूछिए शांति प्रिय इस धर्म के मानने वालों से कि मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खतीजा से जो पैदा हुई थी लड़की, उसका नाम था फ़ातिमा। फ़ातिमा के शौहर और फ़ातिमा के हस्बैंड अली, जब फजर की नमाज जो 4:30 बजे पढ़ी जाती है, उस सजदे में जब वो था तो उसका कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, किसने किया था? कौन लोग थे और किस लिए किया था? और यकीन मानिए कि जितने भी खलीफा हुए सबका कत्ल हुआ। उनके नवासे को कमरे में बंद करके मार दिया गया। कौन लोग थे भाई? जंगे बद्र में 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, वो कौन लोग थे? हमसे आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं था भाई, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर। हमारा तो जाना आज भी वहाँ मना है। जिनकी बुनियाद इस पे रखी गई हो वो पूरी दुनिया में इस फ्रॉड को और इस झूठ को फैलाने में कामयाब हो गए कि देखिए साहब, इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। और वो समझे या नहीं समझे, लेकिन आपको ज़रूर समझा दिया है। और इस गलत फहमी में सन 1947 में आपने पीस देखी कि इस देश के 2 पीस हो गए। हमारी समझ में नहीं आया। और अभी यहाँ कोई सरदार जी हैं नहीं, मैं एक बात कहना चाहता था। देखिए, कुछ बातों के लिए